विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण किया गया था वो 1911 से 1921 तक चला। तो देख सकते हैं वो यादगार चीज़ें हैं, यादगार लम्हे जो लगाए गए हैं उस ज़माने के दौरान जब 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। और पूरा निर्माण विक्टोरिया मेमोरियल का 1911 से 1921 तक रहा। ये आलीशान गुंबद उस ज़माने की वो धरोहर है, इतिहास गवाह है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर आज भी वो नक्काशी मौजूद है जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। 1837 से 1901 का वो सफ़र था जब विक्टोरिया यहाँ पर शासक थी हिंदुस्तान के अंदर। और महारानी विक्टोरिया की घोषणा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को क्या कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान के जो गजा महाराजाओं का अधिकार, मान और मर्यादाओं को हम अपनी ही जैसा समझेंगे और हमारी यही प्रतिज्ञा है कि भारतीय राजा महाराजा और हमारी वहाँ की प्रजा उन सुख समृद्धि और सामाजिक उन्नति को प्राप्त करे जो केवल देश में शांति और सुशासन के रहने में प्रतिष्ठित हो सकती है। हमारी यह भी कल्पना है कि हमारा भारतीय प्रजाओं में जो लोग अपनी अपनी शिक्षा, सामर्थ्य और सच्चाई से जिन सरकारी कामों को पूरी रीति से करने के योग्य होंगे और जाति और धर्म का विचार न करके निष्पक्षतापूर्ण उनको जहाँ तक हो सकेगा उन कामों पर स्थायी नियुक्त किया जाएगा। भारतवासियों को समृद्धि से हमारी शक्ति, उनके संतोष में हमारी निर्भय स्थिति और उनकी कर्तव्यता ही हमारा उत्तम पुरस्कार होगा। ऐसी घोषणा महारानी विक्टोरिया द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 ईस्वी में कर दी गई थी जब यहाँ की वो शासक थी। मैं वो दिखाऊंगा, एक नन्हा मासूम टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं जिनका नाम, क्या नाम है आपका? इवान। इवान, आप आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आपकी कितनी एज है, कितनी उम्र है? अभी तो आप शायद 2 साल के ही हो। 3 के? हाँ। तो ये 3 वर्षीय बच्चा देख सकते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। उनके गार्जियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यही कि ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पर लोग। और ये मैं उस नायाब तोहफे को दिखाऊंगा जो कि सदर दीवानी अदालत कलकत्ता के न्यायाधीशों का चांदी का न्याय दंड होता था, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल के आज संग्रह में ये रखा गया है। 1772 ईस्वी में कंपनी ने कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। उसके पश्चात बड़े महानगरों जैसे बॉम्बे और मद्रास में भी की। इस सदर दीवानी अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया तथा कानूनों को संहिताबद्ध कर कानूनी सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश न्यायाधीश इन अदालतों की अध्यक्षता करने में भारतीय कानूनवेत्ताओं की सहायता लेते थे। बाद में सन 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना के साथ सदर दीवानी अदालत का महत्व घटते घटते समाप्त हो गया और उच्च न्यायालय को मिल गया। न्याय दंड एक अलंकृत और प्रतीकात्मक सामान है जो कि एक उच्च अधिकारी की संप्रभुता और अधिकार को प्रतीक होता है। चांदी का न्याय दंड कानून व्यवस्था में न्यायिक परंपरा और अधिकार के एक सशक्त प्रतीक के रूप में कार्यरत है। तो ये यहाँ पर आज भी मौजूद हैं और उस दौरान की ये वो तलवारें हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी रखी हैं। महाराठा स्वॉर्ड काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर संयोजित की गई हैं। इसके साथ साथ ये वो कुर्सी भी आप देख सकेंगे जो वारेन हेस्टिंग्स के प्रसिद्ध जो जोड़े थे हाथी दांत की कुर्सी और तिपाई से इसको बनाया गया था। तो ये बड़ा एक ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक धरोहर विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस। और सबसे बड़ी बात देख सकते हैं, ये इवान जो कि मेरे साथ करा रहे हैं, अपने को भी शो कर रहे हैं, घूम रहे हैं और हम इनको फिर यहाँ से मांस की विशेष प्रदर्शित वस्तु, ये भी सदर दीवानी अदालत कोलकाता के न्यायाधीशों का, वही मैंने जो बताया अभी, चांदी का न्याय दंड हुआ करता था।
किस प्रकार से दरबार लगते थे विक्टोरिया के शासन में, महारानी विक्टोरिया के शासन में, वो सब धरोहर यहाँ पर आज लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं दूर दराज से यहाँ पर घूमने के लिए, फ़ोटो सेशन भी कर रहे हैं और देख सकते हैं वो खासलम है। और ये फ्रेंच तोप 18वीं शताब्दी में कांसे और लोहे से निर्मित होती थी। इस तोप को 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ओर से लड़ने वाली फ्रांसीसी टुकड़ी से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य प्रमुख कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कब्ज़ा कर लिया था जब उनकी हार हो गई थी। 1698 में ये रही गई यहाँ पर, और जब 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ओर से फ्रांसीसी ने यहाँ पर लड़ी थी, वो भी यहाँ पर मौजूद। लॉर्ड क्लाइव की वो स्टैच्यू देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। और उस ज़माने के आप देख सकते हैं ये वो शस्त्र थे, बंदूक होती थी जो कि अंग्रेज़ी शासनकाल में थे। मैथुल गन कंटेन गोल्ड वर्क से थी, आयरन की बनी हुई थी। इसके अलावा और ये तलवारें यहाँ पर सब कुछ मौजूद देख सकते हैं। वो ख़ास नज़ारा भी है यहाँ का, और वो शस्त्र अस्त्र यहाँ पर सुशोभित है। तलवार, तबल, बहुत से शस्त्र अस्त्र। तो उस दौरान भी दूर दराज से आका जाता था, देखा जाता था। उस ज़माने की बनी हुई हैं ये दूरबीन, लेंस। और दूसरी चीज़ कलकत्ता की बात हो और रविंद्रनाथ टैगोर की बात ना हो, 1861 से 1941 तक की गाथा। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुमुखी भारतीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में बंगाली साहित्य और संगीत के समानांतर प्रासंगिक और आधुनिकवाद के साथ भारतीय कला को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। उनकी बोलचाल, उनकी